आज हमारा कक्षा का विषय है ध्यान सरलता से कैसे करें। हम सभी ध्यान करना चाहते हैं, ध्यान करते भी हैं, लंबे समय से भी करते हैं। तो ध्यान हमारे लिए, पुराने व्यक्तियों के लिए और भी अच्छे से हम कैसे करें, नए व्यक्तियों के लिए कैसे हम और भी शीघ्रता से ध्यान में गति करें, ध्यान हमको अच्छा लगे, इन सब विषयों को चर्चा करेंगे। ध्यान से संबंधित ध्यान करना अति आवश्यक है। ध्यान अति आवश्यक है, करना चाहिए और अवश्य ही करना चाहिए, कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि हम विशेष एकाग्रता प्राप्त करना चाहते हैं, विशेष उपलब्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो ध्यान करना अति आवश्यक है। विशेष एकाग्रता की प्राप्ति कब होती है? जब ध्यान करते हैं। और विशेष एकाग्रता के बिना हम बड़ी उपलब्धि, महान उपलब्धि, श्रेष्ठ उपलब्धि नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें रोज ध्यान का अभ्यास करना चाहिए, दोनों समय करना चाहिए। और एक बात है कि ध्यान जो हम करते हैं, उपासना करते हैं, इसके एक और दूसरे रूप में भी लिया जाता है कि केवल सुबह शाम बैठ के ध्यान कर लेना है अथवा पूरा जागृत समय में हमको ध्यान मग्न रहना है। एक तो प्रत्येक कार्य को ध्यान पूर्वक करना है, और दूसरा यदि हम अन्य एक अर्थ में भी लेंगे कि ईश्वर को स्मरण रखते हुए सुबह से लेकर शाम तक यदि कर रहे हैं तो हम ध्यानस्थ होते हुए कार्य कर रहे हैं, ईश्वर के समीप रहते हुए कार्य कर रहे हैं। और ऐसे जो दिन भर ध्यान करने का अभ्यास करता है, उपासना का अभ्यास करता है, वही शीघ्र ही समाधि को प्राप्त कर सकता है, अपने क्लेशों को दग्धबीज कर सकता है, जो दिन भर उपासना करता है। उपासना अर्थात दो शब्द है इसमें, उप अर्थात समीप, पास, आसन बैठना, समीप बैठना। तो हम परमात्मा के समीप बैठें, ईश्वर के समीप रहते हुए ही सारे कार्यों को करें। तो हमें ध्यान करना चाहिए। अच्छा, एक प्रश्न यदि आ गया कि बिना ध्यान किए भी, तो बहुत सारे लोग हैं वो अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, जीवन में सुखी दिखते हैं और बड़े बड़े उपलब्धियों को भी प्राप्त करते हैं, बहुत आगे बढ़े हुए लगते हैं। तो इस स्थिति में कई बार संशय हो जाता है कि ध्यान करें ना करें, करने से क्या लाभ है, ना करें तब भी तो चलता है। तो इसमें हमको ऐसे समझना चाहिए कि ध्यान ना करने वाले भी ठीक है, अच्छी अच्छी प्राप्त करते हैं, उपलब्धियां, आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो विशेष उपलब्धि हैं, जीवन को सार्थक बनना, स्थित प्रज्ञ बनना, ऋतंभरा प्रज्ञा को प्राप्त करना, जीवन मुक्त बन जाना, ये सब जो स्थितियां हैं, ईश्वर में अत्यंत प्रीति हो जाना, जीवन को सार्थक बना लेना, यह नहीं प्राप्त हो सकता उन लोगों को जो ध्यान नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, जीवन मुक्त हो जाना, क्लेशों को दग्धबीज कर देना, ऋतंभरा प्रज्ञा को प्राप्त कर लेना, हर समय आनंद उत्साहित रहना। इन सब स्थितियों को प्राप्त करने के लिए हमें तो अवश्य ही ध्यान करना चाहिए, और अत्यंत महत्वपूर्ण जानते हुए हमें ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। तो ध्यान के द्वारा क्या होता है? हम अपने स्वरूप को जानते हैं, परमात्मा के स्वरूप को जानते हैं, अपना जो वास्तविकता है, अपने सामर्थ्य को जान पाते हैं। आज हम सामान्य स्थिति में देखेंगे तो हम अपने आप को कहाँ जान पाते हैं, अपने सामर्थ्य को कहाँ पहचान पाते हैं?
हम अपने आप को दीनहीन, दुखी, दरिद्र मानते हैं, अशांत मान लेते हैं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं तो ऐसा ही हूँ। ये जो छोटे छोटे हम अपने मूल्यांकन करके रखे हैं अपने विषय में, यह क्यों है? क्योंकि हम ध्यान की गहराई पर नहीं जाते हैं। ध्यान की गहराई पर जाएंगे, ध्यान के ऊंचाई पर हम जब चढ़ जाएंगे तो हम अपने आप को सामान्य कभी भी नहीं मानेंगे, विशेष मानते हुए और भी अधिक अधिक अपनी विशेषताओं को बढ़ाते जाएंगे, अपनी दिव्यताओं को, अपने सामर्थ्य को अत्यधिक बढ़ाते जाएंगे ध्यान के अभ्यास के द्वारा। तो ध्यान की परिभाषा योग दर्शन में कहा गया, तत्र प्रत्ययेकतानता ध्यानम। क्या कहा गया? एक तानता अर्थात धारणा के स्थान पर ज्ञान की एक रूपता, एक विषय में मन को बनाए रखना, एक काम में निरंतर लगे रहना, इधर उधर विषयांतर नहीं होना ध्यान है। सांख्य दर्शन में आता है राग उपहति ध्यानम। राग अर्थात सांसारिक जो विषय है, सांसारिक जो उपलब्धियां हैं, सांसारिक जो व्यक्ति हैं, वस्तु हैं, स्थान हैं, इन सब में हमारा जो राग रहता है, राग अर्थात उसकी ओर झुकाव, प्राप्त करने की इच्छा। सुखानुशयी रागः कहा गया, जिसमें सुख मिलता है, सुख प्राप्ति के लिए जो जिसकी ओर हमारी तड़प होती है, जिसकी ओर हमारे लगन होती है, जिसके पीछे हम लगे रहते हैं, वो राग है। तो राग का हट जाना, राग हमारा हट जाना, नाश हो जाना, ये क्या है? ध्यान है। और एक जगह पर सांख्य दर्शन में कहा गया कि ध्यानम निर्विषयम मनः। निर्विषय अर्थात उसी बात को ही बताया गया कि सांसारिक जो विचार हैं, जो मुख्य विषय हैं, मुख्य विषय से रहित हो जाना, अर्थात मुख्य विषय से जो अलग विषय आता है, गौण विषय आता है, उन विषयों का हट जाना, ना रहना, वो ध्यान है। तो ये सब ध्यान के विषय में परिभाषा दिया गया है। तो सांसारिक विचारों को हम रोकने में कब समर्थ हो सकते हैं, कितना हो सकते हैं, कैसे अधिक से अधिक हम सांसारिक विषयों को रोक सकते हैं? तो इसका उपाय है कि हम ईश्वर में अत्यंत श्रद्धा, विश्वास, समर्पण जब हमारा हो जाता है, ईश्वर की विशेषताओं को अधिक से अधिक समझते हैं कि एक परमात्मा ही हैं जिनके कारण हमको जीवन मिला है, जिनके कारण से हमारा जीवन चल रहा है, और उनके बिना हमारा अस्तित्व ही नहीं है। यदि परमात्मा हमको यह मन, बुद्धि, शरीर आदि साधन नहीं देते तो हम यह जीवन को चला नहीं पाते, अपने अस्तित्व में हम आ ही नहीं पाते। ईश्वर के दिए साधनों के बिना हम अपने सामर्थ्य से करवट भी नहीं बदल सकते हैं, इतना हमारा सामर्थ्य है हम आत्माओं की। तो ध्यान से, ईश्वर की उपासना से क्या क्या लाभ होता है, इसके विषय में हमें बार बार विचार करना चाहिए। जिस विषय में हमको अधिक लाभ दिखाई देता है, जितना लाभ हमारे मन मस्तिष्क में बैठ जाता है, उतना हम उसकी ओर प्रवृत्त होते हैं। सांसारिक व्यवहार में हम जिसके प्रति भी आकर्षित होते हैं, जिनके पीछे समय लगाते हैं, क्यों लगाते हैं समय? लोगों से हम बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, जुलना चाहते हैं, इधर घूमना चाहते हैं, उधर जाना चाहते हैं, अलग अलग विषय में विचार करते रहते हैं बैठ के। क्यों विचार करते हैं? क्योंकि उसमें हमको सुख दिखाई दे रहा है, उसमें हमको लाभ दिखाई दे रहा है, इसलिए हम उसके पीछे समय लगाते हैं। सब जगह पर ऐसा ही है। तो हम जो समय सामर्थ्य हमारा लगाते हैं, जिसमें लाभ दिखाई देता है, उसमें समय सामर्थ्य लगाते हैं। तो ईश्वर की उपासना से हमको क्या क्या लाभ है, इसके विषय में बार बार विचार करना चाहिए और उसको मन में बिठाना चाहिए। विचारना भी है,
मन मस्तिष्क में अच्छी प्रकार से बिठाना है। तो कुछ लाभ आपको मैं गिना रहा हूँ 10-15। एक, दिन भर यदि हम शांत, संतुष्ट, निर्भीक रहना चाहते हैं तो ध्यान करें। दिन भर शांत रहना चाहते हैं, संतुष्ट रहना चाहते हैं, निर्भीक रहना चाहते हैं, ये एक लाभ। यदि अपने बुद्धि को हम एकाग्र करना चाहते हैं, तीक्ष्ण बुद्धि, जैसे ऋतंभरा प्रज्ञा कहा गया, सत्य बुद्धि को हम धारण करना चाहते हैं, कुशाग्र करने के लिए ध्यान करें। एकाग्रता को बढ़ाने के लिए बहुत सारे बातें हम भूल जाते हैं, थोड़ी देर के लिए याद रहता है, फिर कोई बताया कुछ बातें भूल जाते हैं, हमको लिखना पड़ता है, फिर बोलते हैं अरे मैं तो गलती हो गया, भूल गया, ऐसे बोलते हैं। तो एकाग्रता को बढ़ाने के लिए ध्यान का अभ्यास अति आवश्यक है। हमारी स्मृति शक्ति को भी, पाठ हमको याद कम रहता है। ऋषियों ने प्राचीन जमाने में, अथवा हम आजकल गुरुकुलों में जब जाएंगे तो देखिए ऐसे ऐसे विद्यार्थी हैं, अष्टाध्यायी की 4000 सूत्र याद रखते हैं, धातु पाठ है, 6 दर्शन याद रख लेते हैं सूत्र। और हमारे कुछ आचार्य ऐसे हुए हैं, पूरा दर्शनों के भाष्य याद रख लेते थे, पूरा भाष्य संस्कृत में। ऐसे एकाग्रता, स्मृति शक्ति तीव्र। तो स्मृति शक्ति को तीव्र बनाना है, और स्मृति शक्ति तीव्र हुए बिना हम पूर्वापर को ठीक ठीक जान नहीं सकते हैं और व्यवहार में फेल हो जाएंगे। हम इतने सत्संग करते हैं, इतने स्वाध्याय करते हैं और बहुत सारे साधना करते हैं, फिर भी व्यवहार में क्यों पराजित हो जाते हैं? शत्रु आक्रमण कर लेते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, प्रतिक्रिया कर लेते हैं, अधर्म आचरण कर लेते हैं। क्यों करते हैं? इसके पीछे कारण है हमारे स्मृति शक्ति कमजोर होना। स्मृति शक्ति अर्थात अस्त्र शस्त्र हर समय उपस्थित। इसलिए तो कहा गया पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना। इससे करने से हमारी स्मृति शक्ति बहुत मजबूत हो जाएगी। हमको जो भी बात पढ़ेंगे, सुनेंगे, धर्म से संबंधित बातें हैं, वो हर समय उपस्थित रहेगा हमारे पास। और कठिनाई स्थिति में, प्रतिकूल स्थिति में, जहाँ पर युद्ध सामने हो गया, युद्ध अर्थात कोई हमको गलत व्यवहार कर लिया, गलत स्थितियाँ आ गई, बड़े बड़े कठिनाई स्थितियाँ आ गई, उस समय यदि उसका समाधान हमको याद होगा तो उसको उपस्थित रख के जल्दी समाधान कर देंगे। लेकिन हम भूल जाते हैं, बार बार भूल जाते हैं। हमको समझ में आ गया कि दूसरे गलती करे, मुझे दुखी नहीं होना है। ये सुने हैं, बार बार सुने हैं, दूसरे गलती करे, मुझे दुखी नहीं होना है। लेकिन हम क्या करते हैं? पदे पदे दूसरे गलती करते हैं। कोई निंदा कर दिया, कोई चुगली कर दिया, कोई हमारे प्रति गलत व्यवहार कर दिया, हमको अपमानित कर दिया, हम दुखी हो जाते हैं। कोई व्यक्ति कोई बड़ी हानि कर दी दूसरे व्यक्ति, हम उसको लेकर क्रोध कर लेते हैं, खिन्न हो जाते हैं, बड़ी पूरा शोक से युक्त हो जाते हैं। क्यों हुए? दूसरे किया, हम हुए। लेकिन ये भूल गए, यहाँ भूल गए। ये क्या है? स्मृति शक्ति की कमी है। संसार में यहाँ पर आप कमरे से बाहर निकले तो युद्ध क्षेत्र शुरू। हर समय कोई ना कोई जानबूझकर हो, अनजाने में हो, किसी भी रूप में हमको परेशान करना चाहेंगे, हमको उस्काना चाहेंगे, हमको परीक्षण करना चाहेंगे। देखते हैं कितना ये साधना करते हैं, कितना ध्यान करते हैं, कितना यज्ञ करते हैं इतने दिनों से। देखते हैं गुस्सा करता है कि नहीं, खिन्न होता है कि नहीं, प्रतिक्रिया करता है कि नहीं। कुछ साल पहले, 3-4 साल पहले, 4 साल लगभग हो गया, 4-5 साल हो गया, तो एक बार हमारे से कोई विद्यार्थी पढ़ते थे, तो जानबूझकर मुझको उस्काने के लिए प्रयास करते थे, अलग अलग प्रकार से क्रॉस क्वेश्चन करते थे और मुझ को थोड़ा गुस्सा कराने का प्रयास करते थे। तो मैं उनको आराम आराम से उत्तर देता रहा कई दिनों तक। तो बाद में वो बोले कि आचार्य जी, मेरे गुरुजी, उनकी कोई गुरुजी थे, तो वो बताते हैं कि प्रतिकूल स्थिति में किसी को हम बार बार कटु बोलेंगे, उनके विरुद्ध आचरण करेंगे, उस स्थिति में व्यक्ति की क्या प्रतिक्रिया हो रही है, उसके आधार पर उस व्यक्ति को हमें परीक्षण करना चाहिए। तो मेरे को ऐसे बोलते बोलते अंत बोला, आचार्य जी आप तो पास हो गए, अर्थात ऐसे कोई शब्द था उनके पास। तो हमको अपना परीक्षण करना चाहिए। लोग हमको उस्काना चाहेंगे और हमारे विरुद्ध आचरण करेंगे, अलग अलग प्रकार से हमको गुस्सा दिलाना चाहेंगे,
तो हम उस स्थिति में कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, कैसे वाणी का प्रयोग कर रहे हैं, ये हमारा निरीक्षण है। हमको निरीक्षण करना चाहिए, अपने परीक्षण करना चाहिए, अपनी योग्यता का मूल्यांकन करना चाहिए। तो स्मृति शक्ति यदि तीव्र होगा तो हम शास्त्रों की बातों को ठीक से याद रख पाएंगे। इसलिए तो कहा गया धर्माख्याने श्मशाने रोगिणाम या मतिर्भवेत् सा सर्वदैव तिष्ठेत् चेत् को न मुच्येत बंधनात्। धर्म की प्रवचन सुनते समय जैसे हमारी मति रहती है, जैसे हमारी स्मृति रहती है, और श्मशान है, श्मशान के घाट में जैसे जाते हैं, ये शरीर अनित्य है, जीवन अनित्य है, पता नहीं कितने जीवन है, कितने बड़े बड़े वैराग्य की बात करते हैं, लेकिन श्मशान से बाहर आए, स्नान कर लिए, फिर छुट्टी, सब भूल जाते हैं। ऐसे ही रोगी हो गए, पैरालिसिस हो गया, 104 डिग्री की बुखार हो जाता है, शरीर शिथिल हो जाता है, उस समय कैसे बुद्धि काम करती है? उस समय लगता है कि ना, उस समय किसी को ना गलत करने की इच्छा होती है, ना दूसरे को कष्ट देने की इच्छा होती है, उस समय भगवान याद आता है। तो रोगी के समय धर्म के प्रवचन सुनते समय और स्मशान घाट में जैसी हमारी बुद्धि स्मृति रहती है, ऐसे यदि हर समय रहने लग जाए तो कौन बंधन से नहीं छूटेगा, कौन सुखी ना हो जाए? स्थायी सुख तो झटाझट मिल जाएगा, जल्दी जल्दी हम प्राप्त कर लेंगे। लेकिन क्यों होता है ये? स्मृति शक्ति के अभाव के कारण। तो यदि हमको स्मृति शक्ति को बढ़ाना है तो ध्यान करें। तो पहला क्या था? दिन भर शांत रहना, संतुष्ट रहना, निर्भीक रहना है तो ध्यान करें। अपने बुद्धि को कुशाग्र करना है तो ध्यान का अभ्यास करें रोज। एकाग्रता की प्राप्ति करना है तो ध्यान करें। स्मृति शक्ति को बढ़ाना है तो ध्यान करें। अपनी आत्मा के स्वरूप को जानना है तो ध्यान करें। अभी हम क्या मान के चलते हैं? इस शरीर को ही मैं मान के चलते हैं, इसलिए तो सारी समस्या है। राग, द्वेष, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, इस सब के कारण क्या है? आत्म स्वरूप की विस्मृति। मैं आत्मा हूं, इस शरीर से पृथक हूं, ये शरीर ही मैं नहीं हूं। तो अपने आत्मा के स्वरूप को जानना है तो ध्यान का अभ्यास करें। और यदि हमको उत्साह, उमंग, पराक्रम, साहस चाहिए, आशावादी रहना है तो ध्यान का अभ्यास करें। ये सब ध्यान का लाभ गिना रहा हूं आपको। अपनी चंचल इंद्रियों पर यदि नियंत्रण करना चाहते हैं, इंद्रियां हमारे चंचल हो जाते हैं, जब देखो चंचलता, जब देखो चंचलता, कहाँ स्थिर हो पाते हैं? कभी खाने में लग जाते हैं, कभी पीने में लग जाते हैं, कभी देखने में लग जाते हैं, कभी क्या क्या विचारते रहते हैं। इतना क्या बोलते हैं, पूरा बहुत अधिक चंचलता, उधेड़पन बोलते हैं, उधेड़पन है ना, बहुत अधिक। तो इंद्रियों को चंचलता से रहित करना है, नियंत्रण में रहना है तो ध्यान करें। सब दुखों से छूटकर यदि स्थायी सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, नित्य सुख को प्राप्त करना चाहते हैं तो हम ध्यान करें। ध्यान के बिना हम स्थायी सुख को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, दुखों से छूट नहीं सकते। और प्रत्येक क्षेत्र में जो भी हमारा उद्देश्य है उसमें यदि हम सफल होना चाहते हैं, उसको प्राप्त करना चाहते हैं, अपने उद्देश्य को, अपने लक्ष्य को, तो ध्यान करें। क्योंकि ध्यान के बिना एकाग्रता नहीं मिलेगी, स्थिरता नहीं आएगी, अपने सामर्थ्य का विकास नहीं कर पाएंगे, तो हम फिर सफल नहीं हो पाएंगे। तो प्रत्येक क्षेत्र में यदि कोई भी क्षेत्र हो, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र हो, लौकिक क्षेत्र हो, अथवा कोई भी कार्य हम करते हैं उसमें यदि सफल होना चाहते हैं तो ध्यान करें। और अपने स्थिर अस्थिर मन को यदि अधिकार में करना चाहते हैं, मन मानता नहीं, बोलते हैं, मन जड़ वस्तु है। गाड़ी के विषय में तो बोलते नहीं कि गाड़ी मेरी मानती नहीं है, गाड़ी अपने आप चला जाता है, गाड़ी में रखा हो नीचे बाइक, अपने आप स्टार्ट होकर उधर जाके आज चला गया, ऐसे नहीं कहते। लेकिन मन के विषय में कहते हैं कि मेरा मन मानता नहीं है, मन मेरा स्थिर नहीं रहता है। तो ध्यान करने से पता लगता है कि मन जड़ वस्तु है, उसको चलाने वाला मैं आत्मा हूं। फिर उसको अधिकार करने का, उनको चलाने का पता लग जाता है, अपने वश में रख देते हैं ध्यान करने से। अपने कुसंस्कारों को दबाना है तो ध्यान करें। क्या हम अपने कुसंस्कारों को दबाना चाहते हैं? अपने कुसंस्कारों के कारण कितना हम दुखी रहते हैं, बार बार दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, खूब परेशान रहते हैं। काम, क्रोध, लोभ,
बार फिर पश्चाताप करते हैं, बार बार पश्चाताप करते हैं, अरे मैं क्यों ऐसे बोल दिया, ऐसा नहीं करना था, खाना नहीं था। 50 बार अधिक खाए, पेट दर्द किया, दुखी हुए, सिर दर्द हुआ, सब स्थिति हुई, और जो है उसको संस्कारों के कारण हम दबे रहते हैं, बार बार अस्थिर रहते हैं। तो चित्त की बहुत सारी स्थितियां बताया गया, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध अवस्था। चित्त की, मन की, तो कभी क्षिप्त रहते हैं, चंचल हो जाते हैं, कभी मूढ़ हो जाते हैं, कुछ क्या करे क्या ना करे समझ में ही नहीं आता है। विक्षिप्त रहते हैं, थोड़ा सा एकाग्र होता है फिर फिसल जाते हैं। तो एकाग्र स्थिति यदि प्राप्त करना चाहते हैं, निरुद्ध अवस्था प्राप्त करना चाहते हैं, दग्धबीज अवस्था यदि प्राप्त करना चाहते हैं, तो ध्यान करें। और अपने सुसंस्कार, अच्छी यदि संस्कार बनाना चाहते हैं, पुरुषार्थमय जीवन, मेहनती स्वभाव बनाना चाहते हैं, हर समय सेवा, परोपकार, दान, दया, सबके विषय में अच्छे सोचना, गुण दृष्टि, ये कितने बड़े अच्छे संस्कार है, अच्छे गुण हैं। हम गुणों को देखने वाला चश्मा पहनने लग जाए, ये कितना अच्छे स्वभाव है। देखिए अभी हमारा क्या होता है, पदे पदे जब देखो दूसरे का दोष दिखाई देता है, जहां देखो दोष, लोगों का ये समस्या है। लेकिन जो ऋषि होते हैं, महान व्यक्ति होते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वो सब में दोष को एक तरफ करके गुण को देखने लग जाते हैं। ऐसे स्वभाव हमको बनाना है, सबके अंदर गुणों को देखना है। दोष है मानते हैं, दोष दूर करने की दृष्टि से उनको बताना भी है, समझाना भी है, डांटना भी है जहां आवश्यकता है, प्रेम से। लेकिन अधिक गुण दृष्टि रखना चाहिए कि परमात्मा ने ये मनुष्य शरीर दिए हैं तो कितना कुछ योग्यता होंगे, नहीं तो मनुष्य शरीर कैसे दे दिए, भारत में जन्म दे दिए, और बहुत सारे गुण भी है। तो गुण देखने की दृष्टि होनी चाहिए। तो ध्यान करने से, रितंभरा प्रज्ञा प्राप्त करने से, मन को एकाग्र करने से हमारे गुण दृष्टि हो जाता है। और ध्यान करने से हम हर समय उत्साह, उमंग, पराक्रम, धैर्य से युक्त रहते, जुनून और समय का प्रबंधन करने वाला बन जाते। टाइम नहीं है, बार बार बोलते रहते हैं, जब देखो जिसको देखो टाइम नहीं है। अरे टाइम क्यों नहीं है? टाइम इसलिए नहीं है कि हम ध्यान नहीं करते हैं, अच्छे से ध्यान की गहराई में नहीं जाते हैं, इसलिए हमको समय को व्यवस्थित करना नहीं आता है। तो ध्यान के इतने सारे लाभ, ये तो थोड़ा सा गिनाया, बहुत सारे लाभ के ऊपर विचार करें, बार बार विचार करें। ध्यान करने से ये लाभ होता है, ये लाभ होता है, ये लाभ होता है, बहुत लाभ होता है, बहुत लाभ होता है, ऐसे मन में बिठाएंगे तो फिर तड़प हो जाएगा ध्यान करने के लिए। ध्यान के लिए समय निकल जाएगा, बोले समय नहीं मिलता ध्यान करने के लिए, व्यायाम करने के लिए समय नहीं निकलता। गजब हो गया, समय क्यों नहीं निकलता? समय इसलिए नहीं निकलता है कि उसका लाभ आपको दिखता नहीं है। जिस चीज में लाभ दिखता है उसमें आप समय खूब निकाल लेते हैं, निकलते हैं कि नहीं बोली? जिस चीज में लाभ दिखेगा उसमें झटाझट सारे काम को एक तरफ करके हम उस काम में लग जाते हैं। तो ध्यान में लाभ पाने के लिए आज से ही हम प्रातः काल, सायंकाल शांत देश में एकांत में बैठकर स्थिर चित होकर आसन लगाकर प्राणायाम करें। मन इंद्रियों को संसार के विषयों से हटाकर सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, सर्वांतर्यामी जो परमात्मा है, न्यायकारी है, सब जगह व्यापक है, हमारे अंदर बाहर, उनके प्रति अत्यंत श्रद्धा, प्रेम, विश्वास, समर्पण उत्पन्न करें परमात्मा के प्रति। फिर एकाग्र मन हो जाएगा। एकाग्र चित्त होकर जब हम ध्यान करेंगे तो देखिए कितना लाभ होता है, बहुत लाभ होगा। जैसे कहा गया ना, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै। उद्यम से, बार बार अभ्यास से कोई भी काम कठिन नहीं होता है। बार बार अभ्यास करते 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 वो ध्यान आज जो हम कठिन मान के चल रहे हैं, असंभव मान के चल रहे हैं, पहाड़ उठाने जैसा लगता है ध्यान में बैठना। मतलब ध्यान, अरे बाबा रे, बड़ा डर लगता है, बहुत डर लगता है ध्यान के नाम बोलते ही। अपने आप को ध्यान में बैठने का उन्हें दूसरे काम कर लेते हैं। यही भी तो ईश्वर का ध्यान है, यज्ञ कर लो, दूसरे के लोगों की सेवा कर लो, कर्म ही पूजा है, कर्म करो, ऐसे ऐसे बहानाबाजी फिर करेंगे। तो बार बार अभ्यास से ध्यान करना सरल हो जाता है। जैसे भोजन पकाना है अथवा कोई भी काम है, पहले पहले बहुत कठिन लगता है, लेकिन बार बार अभ्यास करते हैं, पुनः पुनः अभ्यास करते 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 वही कार्य सरल हो जाता है,
चुटकी में कर देता है व्यक्ति। तो ध्यान करने के लिए हमको दिन भर सावधान रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा, जागरूक रहना पड़ेगा। अपने कर्मों को, अपने विचारों को, अपने वाणी का प्रयोग सावधानी से करनी पड़ेगी, तब जाके हम ध्यान में बहुत अधिक सफल हो सकते हैं और सरलता से मन को एकाग्र कर सकते हैं। तो ध्यान कहिए अथवा कोई भी चीज हो जिसमें हमको अधिक लाभ दिखेगा, बड़ा लाभ दिखेगा, उसमें हम पुरुषार्थ करेंगे। तो ध्यान में कितने सारे लाभ हैं हम विचार किए। इन लाभों को बार बार विचार करें, मन में बिठाएं कि इससे बहुत बड़ा लाभ होता है, अधिक लाभ होता है, इसलिए मुझको समय लगाना है इसमें। तो बड़ा कार्य यदि करेंगे, मान लीजिए हम मान लेते हैं कि ध्यान करना बहुत बड़ा कार्य है, बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जिस कार्य में बड़ी उपलब्धि होती है, बहुत अधिक लाभ होता है, उस कार्य को करने के लिए मेहनत भी तो करना पड़ता है। मजदूरी करना है तो जाओ कहीं भी मजदूरी कर लो, भार उठाओ, मजदूरी हो जाएगी। लेकिन यदि आपको आईएएस बनना है, डीएम बनना है और बड़े बड़े काम, बड़े बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त करनी है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। और मेहनत से क्यों डरना? जो संस्कारवान व्यक्ति हैं, जो जागरूक व्यक्ति हैं, बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वो बड़े काम करने से घबराते नहीं, पीछे नहीं हटते हैं, मैं करके दिखाऊंगा, ऐसे आगे बढ़ते हैं। तो हमको भी, हम सभी बहुत अच्छे हैं, बहुत संस्कारीवान हैं, बहुत पुरुषार्थी हैं। तो हमको ये जो ध्यान रूपी क्रिया है, जिसको लोग असंभव मानते हैं अथवा कठिन मानते हैं, उसको सरल करना है। अभ्यास करते करते सरल बनाना है और इस बड़ी उपलब्धि को हमें प्राप्त करना है। परिवार में, समाज में रहेंगे तो बाधाएं तो आएंगी। ध्यान में जो बाधक बनता है ना, कोई कुछ बोल दिया तो उसको लेके बार बार विचार करते रहते हैं, कोई अपमानित कर दिया, कोई कुछ कर दिया, तो लोग हमको परेशान करेंगे, बाधित करेंगे। समाज में रहेंगे तो परेशान तो आएगा ही, अटैक करेंगे, किसी भी रूप में आक्रमण हो सकता है। बार बार करेंगे लोग, बार बार अपमानित करेंगे, लेकिन हमको घबराना नहीं है, सावधान होकर चलना है, सतर्क होकर चलना है, अपने सामर्थ्य को बढ़ाना है। लोग हमको जो आक्रमण करते हैं, हमको निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, बड़े बड़े आरोप लगाते हैं, है ना, हमको खिन्न करने का प्रयास करते हैं, क्यों करते हैं? करने का कारण है कि हम कमजोर हैं, इसलिए हमको करते हैं। अथवा दूसरे शब्द में कहें तो वो बोलते हैं तो हम होते क्यों हैं? होते इसलिए कि हम कमजोर हैं। यदि हम मजबूत बन जाएंगे तो उन लोग जो भी करते रहे, फर्क ही नहीं पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ेगा हमको। भाई करते रहो, तुम करोगे तुमको मिलेगा, आप करेंगे आपको मिलेगा, ऐसे सोच के उसकी ओर ध्यान ही नहीं देता। जितना आवश्यक है थोड़ा बहुत व्यवहार कर लिए अथवा थोड़े बहुत प्रतिक्रिया कर लिए, नहीं तो साइड हो जाएंगे, चुपचाप अलग से रहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि इन सब छोटे छोटे कार्यों में यदि मैं उलझ जाऊंगा तो बड़े उपलब्धि, बड़ी एकाग्रता, क्लेशों की दग्धभेद करना, जीवन को सफल बनाना, इन सब कार्य मेरा चूक हो जाएगा। इसलिए इन छोटे छोटे खिलौने में अथवा छोटे छोटे कार्य में मुझको उलझना नहीं है। बोल दिया तो बोल दिया, भाई ठीक है, यदि गलती है तो स्वीकार कर लेगा, ठीक है गलती हो गया स्वीकार कर लूंगा, नहीं तो यदि अभी समझ में नहीं आ रहा है तो कोई नहीं, विचार करूंगा, और यदि मेरी गलती समझ में आ जाएगा मैं सत्य स्वीकार कर लूंगा। जब तक समझ में नहीं आया तब तक वो शांत रहता है। तो इस रूप में व्यक्ति फिर मजबूत जब बन जाता है तो दूसरे जो भी प्रतिकूलताएं, बाधाएं अथवा समस्याएं होती है, ध्यान को बाधित करने वाले जो पक्ष उपस्थित होते हैं, वो सबको सरलता से हटा देता है। तो अपने श्रेष्ठ कर्मों के माध्यम से हम अपनी योग्यताओं को बढ़ाएं, अपने आप को मजबूत बनाएं। जितना हम श्रेष्ठ कार्य करते जाएंगे, ध्यान, अखंड जप करेंगे, अखंड यज्ञ करेंगे, अखंड परोपकार करेंगे, बड़े बड़े कार्य करेंगे, तो हमारी योग्यता निरंतर बढ़ती रहेगी, बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, और वो मजबूत बन जाएंगे, कठोर बन जाएंगे, पूरा कठोर, बहुत अधिक हम सशक्त हो जाते हैं। और सशक्त व्यक्ति को कोई कुछ भी बोलता रहे, कुछ भी समस्या नहीं होगी। तो योग्य व्यक्ति के सामने समाज, राष्ट्र, विश्व झुकता है। किसके सामने झुकता है? योग्य व्यक्ति के सामने, जिसके अंदर योग्यता है, विशेषताएं हैं। तो हम जब योग्य बन जाएंगे, आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न हो जाएंगे, तो परिवार के लोग हमारे सामने नतमस्तक हो जाएंगे,
हमको परेशान नहीं करेंगे, हमारे प्रतिकूल आचरण नहीं करेंगे, हमको बाधित नहीं करेंगे। तो हमको मजबूत बनना है, अपनी योग्यताओं को चुपचाप बढ़ाना है। बुद्धिमान व्यक्ति क्या करते हैं पता है? चुपचाप साइलेंटली अपने जप को बढ़ाते रहेंगे, तप को बढ़ाते रहेंगे, सेवा की भावना को बढ़ाते रहेंगे, दान पुण्य चुपचाप कर लेंगे। ये क्या है? अपनी योग्यता को बढ़ाना। साइलेंटली धीरे 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 करके इतने अपनी योग्यता को बढ़ा दो कि लोगों को समझ में ही ना आए, अरे ये व्यक्ति ऐसा कैसा हो गया। अपने आप को भी समझ में ना आए, इतना आप योग्यता बढ़ा देगा। अपने आप को भी लगे अरे मेरे अंदर इतनी योग्यता कैसे आ गई। थोड़ी देर पहले मैं ध्यान कर ही नहीं पाता था, बैठ ही नहीं पाता था, अभी तो मैं बहुत आराम से बैठ लेता हूँ, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा। ये कैसे होता है? क्या कारण क्या है? एक दिन होता है नहीं बैठ पाते हैं, दूसरे दिन धीरे धीरे करके योग्यता बढ़ जाते हैं, तो हम बहुत अच्छी योग्यता को प्राप्त कर लेते हैं। ये होता है धर्माचरण से, पवित्र आचरण से। अपने को जब हम श्रेष्ठ बनाते हैं, पवित्र बनाते हैं, तो हमारे अंदर ये उपलब्धियां प्राप्त हो जाते हैं, आ जाता है। और अवश्य आएगा, नहीं आएगा ऐसा नहीं। कोई भी चीज़ यहाँ पर असंभव नहीं है। असंभव मानना क्या है? ये अज्ञानता है। तो ईश्वर उपासना में सफल होने के लिए कई सारे उपाय भी है। उन उपायों को मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, कुछ काम ऐसे होता है जब हम ध्यान में उपासनाएं बैठते हैं ना, उससे 15 मिनट, आधा घंटा पहले करना पड़ता है, तो फिर ध्यान उपासना में अच्छी स्थिति बनती है। और कुछ कार्य ऐसा है जो ध्यान उपासना के बाद व्यवहार काल में करना पड़ता है, मुख्य कार्य होता है, वो भी करना पड़ता है। और कुछ की चीज़ें फिर ध्यान भी रखना पड़ता है, दिन भर याद ध्यान रखना पड़ता है, और जीवन भर करना पड़ता है, तब जाके लाभ होता है। तो ध्यान में जो बैठते हैं, ध्यान में बैठने से पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा निद्रा पूरी हुई हो। निद्रा यदि पूरी नहीं होंगे तो ध्यान काल में नींद आएगी, बैठ नहीं पाएंगे। सुबह के समय ध्यान करना चाहते हैं तो रात को नींद ठीक होनी चाहिए, 5-6 घंटा ध्यान अच्छे से गहरी नींद होना चाहिए, ये ध्यान रखना पड़ेगा। और उपासना से पहले मल शुद्धि हो, पेट शुद्धि करके बैठें, अच्छे से कुछ व्यायाम आदि करके बैठें, व्यायाम प्राणायाम आसन आदि करके। वस्त्र भी हमारा अच्छे ढीला हो, अच्छे वस्त्र पहन के बैठें। और ध्यान करने से पहले अपने आसपास के लोगों को बोल भी देना चाहिए कि मैं ध्यान में बैठता हूँ, इतने देर के लिए मुझको कोई परेशान मत करिएगा। ये भी ध्यान करने से पहले ध्यान रखना पड़ता है। और जहाँ पर आप ध्यान में बैठते हैं वहाँ भी ये देखना होता है कि कोई मच्छर ना काटे, कोई जंतु ना आ जाए, कोई कीड़ा ना चढ़ जाए। मच्छरदानी के अंदर बैठिए, अथवा ऐसे स्थान पर बैठिए जहाँ पर मच्छर, मक्खी, चींटी आदि परेशान ना करें, ऐसे प्रयास करें। और ध्यान करने से पहले अन्य आवश्यक कार्य, किसी को फ़ोन करना हो, किसी का कोई सामान आना हो, ये सब चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं। तो फिर ध्यान में बैठ गए, अरे उसका फ़ोन आया गया, उसको फ़ोन करना था, वो काम करना था, ऐसे करके फिर बाधित हो जाएंगे ध्यान में। तो ऐसे पहले से तैयारी करना है। और उपासना में जो बैठते हैं ना, किसी दौड़ भाग करके किसी भी काम में आ गए और तुरंत बैठ गए, तब भी लाभ नहीं होंगे, तब लाभ नहीं होंगे। थोड़ी देर पहले तो ध्यान, आध्यात्मिक चिंतन करने पड़ेगी हमको ईश्वर की उपासना में बैठने से पहले। और समय का भी निश्चित होना चाहिए, समय का भी ध्यान रखें कि इतने से इतने समय के अंदर मुझको बैठना है, तो ये इससे विशेष लाभ होता है। ये सब गुण हैं, लेकिन प्रारंभिक काल में बहुत आवश्यक होते हैं। एक लंबे अभ्यास के बाद, बड़ी उपलब्धि के बाद ये सब ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन प्रारंभिक अवस्था में तो बहुत ध्यान रखने पड़ेगी। जब तक आपको विशेष उपलब्धि नहीं होगी, आप पूरा अपने कंट्रोल में नहीं रख पाए। जैसे गाड़ी के विषय में बता रहा था कि प्रारंभिक गाड़ी जैसे चलाते हैं, कोई कार चलाना सीखते हैं तो ध्यान रखना पड़ता है, और बाकी आगे चलकर जितने भी स्पीड में चलाए, किसी भी गली गंदी में चलाए, कोई समस्या होती ही नहीं। ऐसे ही ध्यान का अभ्यास जो प्रारंभिक काल में करेंगे तो इन सब ध्यान देना पड़ेगा। बिछौने जहाँ पर बैठते हैं वहाँ भी पूरा कठोर ना हो, थोड़ा सा गद्दादार हो, जिससे कि चुभे ना पैर। स्थान भी स्वच्छ स्थान हो, दीपक लगा के क्या करिए, अथवा पेड़ पौधे के नीचे क्या करिए। एक आता है ना, श्लोक आता है, उपहरे गिरिणाम संगमेचु नदीनाम धियो विप्रो अजायत। तो जो विप्र होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, ज्ञानवान व्यक्ति होते हैं, वो कहाँ ध्यान करते हैं? जाकर उपहरे गिरिणाम, एकांत स्थान में, जंगल में बैठकर।
शोर शराबा से अलग, जल के, नदी के तट पर, तब ध्यान करते हैं। तो इसका भी, स्थान का भी बहुत असर पड़ता है। जितना आप मनुष्य के बनाए हुए वस्तुओं के पास रहेंगे, स्थान में रहेंगे, उतना आपके अंदर चंचलता बढ़ेगी, अस्थिरता बढ़ेगी। बात समझ में आई आपको? फिर से बता रहा हूँ, ये जो घर बनाए हैं व्यक्ति, कोई भी मनुष्य जो बनाया हुआ है ना, उसके पास आप बैठेंगे ना, उसमें इतनी आपकी एकाग्रता नहीं होगी। अभ्यास की बात अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको विशेष एकाग्रता की प्राप्ति नहीं होगी, स्थिरता की प्राप्ति नहीं होगी, प्रसन्नता की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन परमात्मा के उधर जो बनाया हुआ वस्तुओं के पास बैठिए, जाके पहाड़ में बैठिए, जंगल में बैठिए, झरना के पास जाके बैठिए, नदी के पास बैठिए, देखिए कितने जल्दी आपका मन शांत हो जाएगा, प्रसन्न हो जाता है, स्थिर हो जाता है। तो उपाय बताया आपको क्या क्या। पहले से नींद पूरी हो, मल शौच शुद्धि हो, और वस्त्र का भी ध्यान रखें, मच्छर मक्खी ना हो, ध्यान से पहले किसी लोगों को बता के बैठें, काम को निपटारा करके बैठें, ये सब पहले ध्यान रखना पड़ता है, तब जाके आप सरलता से ध्यान अच्छे से कर पाएंगे। और कुछ काम है, ध्यान में जो बैठते हैं तो आसन का भी अभ्यास करें धीरे धीरे करके। चाहे 5 मिनट के लिए बैठ रहे हैं, 10 मिनट के लिए बैठ रहे हैं, धीरे धीरे आसन की सिद्धि करने का भी अभ्यास करें। जिस आसन में बैठ गए तो बैठ गए, हिलना डुलना नहीं। अभ्यास करें कि 15 मिनट तक मुझको पूरा पत्थर बन के बैठना है, पूरा स्थिर। एक आता है ना श्लोक, क्या आया, गंगा तीरे हिमगिरिशिला बद्ध पद्मासनस्य किं तैर्भाव्यं मम सुदिवसैर्यत्र ते निर्विशङ्काः कंडूयन्ते जरठहरिणः स्वांगमंगे मदीये। तो देखिए, प्राचीन काल में लोगों का जीवन, लक्ष्य, चिंतन कैसा होता था, कैसे सोचते थे लोग। देखिए, जैसे सोचते थे वैसे बनते थे। हम तो आज सोचते नहीं, इसलिए बनते नहीं। उस समय व्यक्ति विचारते थे, मेरे ऐसा कैसे, कब सुदिन आएगा कि जिस दिन मैं पहाड़ में, जंगल के किनारे बैठा रहूं, पर्वत के ऊपर, पत्थर के ऊपर, जब पद्मासन लगा के बैठूं, इतना स्थिर हो जाऊं, पत्थर जैसा बन जाऊं कि जो बूढ़े हिरण आदि आके मेरे शरीर में खुजलाते रहें और मुझको पता भी ना लगे और उनको भी पता ना लगे। इतना हम पत्थर बन जाएं, स्थिर बन जाएं। ऐसे हमारा सोच होना चाहिए कि घंटों घंटों में ध्यान में बैठ जाऊं और समय का पता ही ना लगे। अभी 10 मिनट बैठे तो व्यक्ति हिलने डुलने लग जाए, कभी इसकी याद आ जाए, कभी उसकी याद आ जाए, कितनी परेशानी हो जाए। देखिए क्या स्थिति है हमारे ध्यान में, इतना स्थिर। तो ध्यान में बैठने से पहले हम मन को एकाग्र करें और आसन को सिद्ध करें, आसन को सिद्ध करें और लक्ष्य का चिंतन करें। मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, किस लिए जीवन मिला है। यदि हम लक्ष्य स्थिर होगा कि मनुष्य जीवन ईश्वर प्राप्ति के लिए मिला है, इसके बिना सार्थकता नहीं है, तो फिर ईश्वर में रुचि होगी। दृढ़ निश्चय करें, दृढ़ निश्चय करें कि ईश्वर प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य है। और जब ध्यान में बैठते हैं तो प्राणायाम कर लिया करें, 3 बार, 5 बार, 7 बार। जब हम बाह्य प्राणायाम का अभ्यास कर लेते हैं ध्यान से पहले, ध्यान के समय, तो मन एकाग्र होता है। प्रत्याहार का भी अभ्यास करें। प्रत्याहार अर्थात चारों ओर से मन को हटाकर केवल ईश्वर में लगाना। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, किसी की ओर भी ध्यान ना देना। कोई आवाज़ हो रहा है, कोई सुगंध आ रहा है, कोई खुशबू आ रहा है, उसकी ओर ध्यान ही नहीं देना है। ये क्या है, प्रत्याहार। प्रत्याहार का भी अभ्यास करनी है। धारणा का भी अभ्यास करनी है। एक स्थान पर मन को लगाना, किसी हृदय विशेष में अथवा मस्तिष्क में ध्यान, धारणा लगा के फिर वहाँ पर चिंतन करना। और मैं आत्मा हूँ, शरीर मेरे से पृथक है, इसका भी चिंतन करना चाहिए। प्रलय अवस्था बनानी चाहिए कि संसार, ये शरीर सब अनित्य है, इससे पृथक मैं आत्मा हूँ। इसी को ही तो कहता हूँ, हे प्रभु मैं आत्मा, मेरे परमात्मा, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। ऐसे मानसिक रूप में कुछ स्थितियाँ बनाएं, परमात्मा के प्रति अत्यंत श्रद्धा, विश्वास उत्पन्न करने के लिए। प्रभु आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ। ऐसे पूरा जब अंदर से एक भाव निकलेगा ना, देखिए मन कैसे एकाग्र हो जाता है। और व्यापी व्यापक संबंध भी बनाना है।
कि मैं व्याप्य हूँ, परमात्मा व्यापक है, मेरे अंदर बाहर सर्वत्र परमात्मा व्यापक हैं। ऐसे मानसिक रूप में जब सज्जा करते हैं तो देखिए कैसे सरलता से ध्यान होगा। ईश्वर प्रणिधान का उस फिर अभ्यास करें उसमें कि ईश्वर मेरे अंदर बाहर सर्वत्र है, ईश्वर के प्रति अत्यंत समर्पण। जैसे यहाँ माता पिता होते हैं, हमारा विश्वस्त कोई भी होते हैं ना, उसके प्रति हम कितना समर्पित हो जाते हैं, पूर्ण समर्पण कर लेते हैं, कुछ भी डर ही नहीं लगता, बिल्कुल भी डर नहीं लगता। ऐसे ही ध्यान में बैठकर ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पित हो जाना। फिर जप करना, जप ओम के माध्यम से, गायत्र के माध्यम से, संध्या मंत्रों के माध्यम से फिर जप करना। तो ये सब उपासना के समय में बैठ के जब उसमें करना है। फिर उपासना जब समाप्त हो जाता है तो परमात्मा को धन्यवाद दें। क्या कमी रहा उसके बाद थोड़ा सा विचार करें, किस कारण से ध्यान में मैं इतनी एकाग्रता नहीं प्राप्त कर पाई, क्या करने से होता, क्या कमी रही, व्यवहार में कुछ यम नियम का भंग किया क्या। ऐसे जब हम विचार करते हैं तो फिर धीरे धीरे करके हम ध्यान में सफल हो जाते हैं, अच्छे प्रकार से ध्यान करने लग जाते हैं। और ध्यान में लाभ प्राप्त करने के लिए जो ध्यान करते हैं उपासक व्यक्ति होते हैं, उनका संग क्या करें, उनसे उपाय बार बार पूछें। क्या करने से मैं ध्यान में अधिक लाभ प्राप्त कर सकता हूँ, मैं करता तो हूँ ये लेकिन कहाँ मेरा कमी रहता है मुझको पता नहीं लगता है। पूछा कर जो उपासक व्यक्ति हैं, जो इस क्षेत्र में आगे बढ़े हुए हैं। और उपासक व्यक्तियों के आसपास रहा करें, कभी कभी उनके पास जाके बैठा करें, उनके जीवन को देखा करें, उनके जीवन के विषय में जाना करें, तब फिर हम अपने जीवन को भी उस ढंग से ढला पाएंगे। जैसे क्रिकेटर व्यक्ति कोई क्रिकेट खेलना चाहता है तो क्रिकेटर के आसपास रहता है, उनको देखता है, उनके मिलना चाहता है। तो ऐसे ही उपासक व्यक्तियों के पास रहे जो ध्यानी हैं, त्यागी हैं, तपस्वी हैं, उनके जीवन के विषय में जाने, उनके पास कभी कभी जाके बैठा करें। और आध्यात्म शास्त्रों का अधिक से अधिक स्वाध्याय करें। ईश्वर के वर्णन जहाँ जहाँ हैं उस संबंधी जो हम बार बार पढ़ेंगे, सुनेंगे, विचार करेंगे तो हम फिर ध्यान में सफल हो जाएंगे। मानसिक रूप में प्रसन्न रहें। प्रसन्न व्यक्ति ही मन को एकाग्र कर सकता है, ध्यान में विशेष ईश्वर की ओर बढ़ सकता है। जो दुखी रहता है, हताश, निराश, उदास रहता है, वो व्यक्ति कैसे बढ़ेगा, कैसे ध्यान करेगा, बोलिए। और प्रसन्न कौन रहता है? प्रसन्न वह रहता है जो व्यक्ति धर्म आचरण करता है। जितना जितना हमारे जीवन में धर्म आचरण होगा उतना उतना हम प्रसन्न होंगे। आज हमारे जीवन में जितने भी दुख, कष्ट, बाधाएं, परेशानी, समस्याएं हैं, उसके कारण क्या है? जाने अनजाने में किया हुआ हमारे द्वारा पाप कर्म, अधर्म कर्म, अन्याय आचरण, विरुद्ध आचरण, कहीं ना कहीं हम गड़बड़ी किए हैं अथवा कर रहे हैं। इसी कारण से हम हताश, निराश, उदास आदि रहते हैं। और जब हमको पता लग जाएगा, जितना इतना पता लगेगा, हम गलत को छोड़ देंगे, अच्छे अच्छे कार्य करेंगे, बड़ा बड़ा कार्य करेंगे, मेहनती स्वभाव बनाएंगे, तो हम खूब प्रसन्न रहेंगे, खूब ईश्वर की ओर बढ़ेंगे, खूब एकाग्रता की प्राप्ति कर लेंगे। फिर देखिए ध्यान में कितने रुचि होगी। तो ऋषि दयानंद जी ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका की पुस्तक है, उसमें लिखते हैं उपासना विषय में कि मुक्ति का, यदि आप दुखों से छूटना चाहते हैं तो सबसे उत्तम साधन उपासना है, ध्यान है। तो हम यदि मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, दुखों से छूटना चाहते हैं, तो ईश्वर की उपासना करने के लिए प्रयत्नशील रहें, तड़प उत्पन्न करें कि मुझको ध्यान करना है, अच्छे से ईश्वर के सानिध्य में बैठना है। प्रभु मुझको आपको जानना है। परमात्मा के सामने बैठ के मांगे, परमात्मा को ही मांगे, ईश्वर से बार बार प्रार्थना करें कि प्रभु मुझको ज्ञान दीजिए, मेरे आपके प्रति अत्यंत रुचि उत्पन्न हो, प्रेम हो, मैं आपको ही प्रिय मानूं, आपको ही सर्वोपरि मानूं, आपको छोड़कर मैं किसी को भी प्रधानता ना दूं। अभी तो हम पदे पदे दूसरे को प्रधानता दे देते हैं कि नहीं? देखिए अपने आचरण को देखें, सारे सांसारिक वस्तुओं को पकड़ना चाहते हैं, व्यक्तियों को पकड़ना चाहते हैं, कभी इसको कभी उसको, कभी मान प्रतिष्ठा, वाह लोकेशना, खूब मुझको प्रतिष्ठा मिले, नाम मिले, मेरा वाहवाही हो, पूरा जगत विख्यात हो जाए, मुझको फूलमाला पहनाई जाए। तो इन सब ऐषणाओं से यदि हम युक्त रहेंगे तो ईश्वर उपासना विशेष रूप से नहीं कर पाएंगे। सामान्य रूप से तो छोटा मोटा कर लेंगे, संतुष्ट हो जाएंगे,
लेकिन इतना तो सफलता नहीं है ना इतने करने से। तो हमको ध्यान करना है और रोज करना है। तो ध्यान करने के लिए कैसे ध्यान का शुरुआत करें, प्रारंभ कहाँ से करें? पहले आंख बंद करके बैठें, 3 बार ओम का उच्चारण करें, गहरी श्वास लेके 5 बार करें, 7 बार करें, है ना, बोल बोल कर 5 बार, 7 बार, 11 बार गायत्री मंत्र का जप करें। फिर धीरे धीरे अभ्यास आगे बढ़ता जाएगा। फिर बार बार जितना अभ्यास आप आगे बढ़ाते रहेंगे उतनी एकाग्रता मिलती रहेगी। पहले वाणी से करिए, पहले वाणी से करके करते हैं, फिर धीरे धीरे मन से हो जाएगा। और मन से जब करने लग जाएंगे तो देखिए कितना आनंद आता है। मन से जब करेंगे तो विशेष आनंद आएगा जितना स्थिर होंगे आप, और स्थिरता अपने आप आ जाएगी। आप आगे बढ़ते रहिए, परमात्मा में नया नया ज्ञान देते रहेंगे, प्रसन्नता देते रहेंगे। और आपको क्या कहते हैं ना, जैसे बच्चों को टॉफी देते हैं ना, तो बच्चा फिर दौड़ दौड़ के आता है। ऐसे ही परमात्मा जितना जितना हम ध्यान में आगे बढ़ते रहेंगे उतना उतना हमको नया नया ज्ञान देते रहते हैं, नए नए प्रेरणा देते रहते हैं, आगे कैसे बढ़ना है उसका ज्ञान देते रहते हैं। व्यक्ति फिर आगे बढ़ने में समर्थ हो जाता है। तो आज हम कक्षा में क्या क्या विचार किए कि हम सरलता से ध्यान कर सकते हैं, अवश्य ही कर सकते हैं। और ध्यान हम कब करेंगे? जब हमको पता लगेगा कि हम बड़ी उपलब्धि से प्राप्त कर सकते हैं, जीवन को सफल बना सकते हैं। और बिना ध्यान के बड़ी बड़ी उपलब्धि को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, विशेष सुख को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, शांति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए ध्यान अवश्य करना चाहिए। यदि हम महान बनना चाहते हैं, दिव्य बनना चाहते हैं, श्रेष्ठ बनना चाहते हैं, बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ध्यान हम रोज करें, इसको महत्व दें, इसके महत्व को समझें कि ध्यान करना कितना महत्वपूर्ण है। परमात्मा की आज्ञा है कि रोज ध्यान करो, सुबह शाम ध्यान करो, दिन भर ईश्वर से जुड़ते हुए, मेरे से जुड़ते हुए कार्य करो। ये ईश्वर आज्ञा दिए हैं वेदों में। तो लाभ के ऊपर हम जो बार बार विचार करेंगे, बहुत सारे लाभ हमको समझ में आएगा, तो फिर सरल हो जाएगा ईश्वर। तो प्रारंभ में हमको मेहनत करनी पड़ेगी, जबरदस्ती बैठनी पड़ेगी ध्यान में। जबरदस्ती बैठेंगे, इच्छा ना होने पर भी बैठना है, इच्छा ना होने पर भी ध्यान में बैठने के लिए तत्पर हो कि मुझको ध्यान में बैठना ही, ऐसे संकल्प करें, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझको बैठना है। और भी उपाय है। मान लीजिए यूट्यूब के माध्यम से भी मेरे बहुत सारे वीडियो है, 40-50 वीडियो है मेरा यूट्यूब में, वो भी आप सुन के अभ्यास कर सकते हैं। ईयरफोन लगा के थोड़ी देर के लिए प्रारंभ में अभ्यास करें, फिर धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा, तो बिना बाह्य सहायता लेके भी हम कर सकते हैं। इच्छा शक्ति को बढ़ाइए। इच्छा शक्ति जितना बढ़ाएंगे हम, उतना तीव्रता से, शीघ्रता से हम सफल हो सकते हैं। दृढ़ इच्छा शक्ति हो जाने पर सभी कार्य सरल हो जाता है। कोई भी कठिन कार्य सरल बनाने के लिए हमको इच्छा शक्ति को जगाना पड़ता है। तो ध्यान में अवश्य समय लगाएं, बार बार समय लगाएं, और सबको हमको समय लगाना चाहिए और प्रत्येक दिन लगाना चाहिए। ध्यान को हम मजबूरी ना माने, कठिन ना माने। तो ध्यान करना बहुत सरल है, बहुत सरल है, बहुत सरल है। ये मन में बिठाइए। हम अभी कठिन है कठिन है कठिन है बिठा के रखे हैं मन में, तो कठिन मानेंगे तो कठिन हो जाएगा। और सरल है, मैं सरलता करके रहूँगा, ऐसे मानेंगे, ऐसे विचारेंगे तो अच्छी प्रकार से ध्यान कर सकते हैं। तो ध्यान के विषय में हम आज चर्चा किए कि ध्यान हम सबको करना है ईश्वर की प्राप्ति के लिए, जीवन को सफल बनाने के लिए हमको ध्यान अवश्य करना चाहिए। तो हम सभी ध्यान प्रत्येक दिन करें। ईश्वर से प्रार्थना है परमात्मा हमको सद्बुद्धि दे, हम नित्य प्रति आपकी ओर बढ़ सकें, आपके ध्यान में, आपकी उपासना में हमारी रुचि हो, ऐसे ईश्वर से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। तो इस प्रकार हम सबको ध्यान रोज करना है, दूसरे को भी प्रेरित करना है, ध्यान में समय लगाना है, बार बार अभ्यास करेंगे तो बहुत जल्दी हम सभी बहुत अधिक ईश्वर भक्ति में मग्न हो सकते हैं और ध्यान में सफल हो सकते हैं। बहुत अधिक एकाग्रता को प्राप्त करते हुए अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो हम सभी ध्यान का अभ्यास करें, दूसरे को भी ध्यान करने के लिए प्रेरित करें। एक बार ओम का उच्चारण। ओम